कोई आज चला कोई कल चल दिया। बंद क्या मुन्नी याद यहाँ है तेरी, दिन रात करे क्यों है मेरी मेरी, फिर खत्म कहानी हो जाएगी, फिर खत्म कहानी हो जाएगी, जब चिता में जाकर है जल गया, कोई आज चला कोई कल चल दिया। इस जगत सराय की बुनियाद क्या, इस जगत सराय की बुनियाद क्या, कोई आज चला कोई कल चल दिया, कोई आज चला कोई कल चल दिया। जिस नाम जपा बाजी जीत गया, बिन नाम के बाजी हारे है जी, बार बार है संत ये समझाए, बार बार है संत ये समझाए, बाज जीत गए जिस अमल किया, कोई आज चला कोई कल चल दिया। इस जगत सराय की बुनियाद क्या, इस जगत सराय की बुनियाद क्या, कोई आज चला कोई कल चल दिया, कोई आज चला कोई कल चल दिया। इस जन्म का लाभ उठा ले जी, श्वास श्वास में नाम दयाले जी, इस जन्म का लाभ उठा ले जी, श्वास श्वास में नाम दयाले जी, कहे शाह सत्य नाम जी फिर कुछ ना बने, कहे शाह सत्य नाम जी फिर कुछ ना बने, जब जन्म हाथ से है चल दिया, कोई आज चला कोई कल चल दिया। इस जगत सराय की बुनियाद क्या, इस जगत सराय की बुनियाद क्या, कोई आज चला कोई कल चल दिया, कोई आज चला कोई कल चल दिया। बाज़ मानुष जन्म की है जीते कोई, बाज़ मानुष जन्म की है जीते कोई,
कोई जुए में हार के है चल दिया, कोई आज चला कोई कल चल दिया। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी सुखजिंद्र जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी राजेश जी इंसान शास्त्राम जी मार्ग से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का, बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का। पतझड़ को बनाया मौसम बहार का, बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का। बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का। पतझड़ को बनाया मौसम बहार का, बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का। पतझड़ को बनाया मौसम बहार का, बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गोपाल जी इंसान भजन बोलने के लिए आ जाएं जी। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं, आपसे प्रार्थना है कृपया जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर बैठे, और जो बहनिया भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। गुरु जी से बता रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गोपाल जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी रमेश जी इंसान शास्त्राम जी मार्ग से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पाया है जब से सतगुर प्यार, जाने वार दिलात हजार। आपके बिन हम आपके बिन सतगुरु जी रह ना पाएंगे, रह ना पाएंगे।
से सतगुरु करता है पल पर सतगुर आप रहे ना दूर, आप रहे ना दूर, आपके साथ ही प्यारे मुर्शिद दुनिया है भरपूर, दुनिया है भरपूर, आपके साथ है सब आबाद, हर दम होते रहे दीदार सतगुरु जी, सतगुरु जी आपके हुक्म में हम चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, पाया है जब से सतगुरु आपके प्यार में मेरे मालिक दुनिया दी विसार, दुनिया दी विसार, पल भी चैन न आए दाता जब तक हो न दीदार, जब तक हो न दीदार, तेरा मिलता रहे दीदार, तेरा ही चढ़ा रहे जीवन भर, जीवन भर आपका प्यार जी हम पाए जाएंगे, पाए जाएंगे, पाया है जब से सतगुरु अपनी ओर जो देखे दाता अवगुण भरे इंसान, हम अवगुण भरे इंसान, रहमत तेरी देख के दाता कर नहीं सकते बयान, कर नहीं सकते बयान, हमें पशु से बंदे बनाए, प्यार देकर चलना सिखाया, हर दम जी, हर दम जी आपके प्यार को हम पाए जाएंगे, पाए जाएंगे, पाया है जब से सतगुरु शाहसत नाम जी अर्ज हमारी, इसे करेंगे कबूल, इसे करेंगे कबूल, हर पल रखना चरणों में दाता, पल भी करे ना दूर, कभी भी करे ना दूर, आप पिता सभी के प्यारे, जीवन भर जी आपको निहारे, पल भर भी आपसे दूर हम रहना पाएंगे, रहना पाएंगे, पाया है जब से सतगुरु क्या, जाने बाहर लाख हजार आपके बिन, हम आपके बिन सतगुरु जी रहना पाएंगे, रहना पाएंगे, पाया है जब से सतगुरु प्यार।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी रमेश जी इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे गुरु 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 गुण गा, काम तेरे आएगा। बंदे गुरु 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 गुण गा, काम तेरे आएगा। गुरु चरणन में मन ला, गुरु चरणन में मन ला, सदा सुख पाएगा। बंदे गुरु गुरु गुण गा, काम तेरे आएगा। जद मनिया गुरु तो ही मनिया, गुरु तो ही मनिया। कृपा गुरु दी नाल मुग्ध मन मनिया, मुग्ध मन मनिया। ओ जग सारा इन्हें छड़िया न जा, जग सारा इन्हें छड़िया न जा, सदा सुख पाएगा। बंदे गुरु 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 गुण गा, तेरे आएगा। जप मन मेरे गुरु बिना तेरा नहीं, गुरु बिना तेरा नहीं। अठ पैर रात कद हुंदा भी सवेरा नहीं, हुंदा भी सवेरा नहीं। ओ एक मिनट भी ना गुरु नु बुला, एक मिनट भी ना गुरु नु बुला, सदा सुख पाएगा। बंदे गुरु गुरु गुण गा, तेरे आएगा। के समान असां वेखिया न कोई जी, देखिया न कोई जी। खोज जिठा जग आया नजर न कोई जी, नजर न कोई जी। ओ जितना नाम का खजाना है बता, जितना नाम का खजाना है बता, सदा सुख पाएगा। बंदे गुरु गुरु गुण गा, काम तेरे आएगा। गुरु की शासक नाम जी की गा सके, शासक नाम जी की गा सके। बदला मेहर जन्म जन्म की चुका सके, जन्म जन्म की चुका सके। ओ शमस्ताना जी दे रहे गुण गा, शमस्ताना जी दे रहे गुण गा, सदा सुख पाएगा। बंदे गुरु 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 गुण गा, तेरे आएगा। हो बंदे गुरु गुरु गुण गा, काम तेरे
सदा सुख पाएगा। बंदे गुरु 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 गुण गा, काम तेरे आएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अंदर खजाने तेरे बड़ा माला माल तू, अंदर खजाने तेरे बड़ा माला माल तू, अंदर खजाने तेरे बड़ा माला माल तू। सब कुछ होते हुए, सब कुछ होते हुए फिर भी कंगाल तू। अंदर खजाने तेरे, अंदर खजाने तेरे बड़ा माला माल तू। गरीब बना फिरता, नसीब होते हुए बदनसीब बना फिरता। कीमती सवासों की ना करता संभाल तू, अंदर खजाने तेरे बड़ा माला माल तू। संतों को आता है तरस बड़ा तुझ पे, संतों को आता है तरस बड़ा तुझ पे। तूने तरस कभी किया न खुद पे, तूने तरस कभी किया न खुद पे। मन की तू बात माने भूल बैठा दयाल तू, अंदर खजाने तेरे। बना तू दीवाना झूठे काल के समान का, बना तू दीवाना झूठे काल के समान का। पल्लू ओढ़ रखा तूने झूठी मूठी शान का। देखना नहीं चाहता क्यों, देखना नहीं चाहता क्यों, नूरे जलाल तू, अंदर खजाने तेरे तेरे तेरे। एक बार चल सत्संग में आना,
एक बार चल सत्संग में आना, तुझे तेरा खोया होया मिलेगा खजाना। ढूंढने कहाँ से कैसे हीरे मोतीलाल, तू अंदर खजाने तेरे, अंदर खजाने तेरे। शाह सतनाम जी समझाने तुझे आए हैं, शाह सतनाम जी समझाने तुझे आए हैं। बिछड़ा तू रब से मिलाने तुझे आए हैं। आजा सीधे रस्ते पे छोड़ी उल्टी चाल तू, आजा सीधे रस्ते पे छोड़ी उल्टी चाल तू। अंदर खजाने तेरे बड़ा माला माल तू, अंदर खजाने तेरे बड़ा माला माल तू, अंदर खजाने तेरे बड़ा माला माल तू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मौलिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, इंसान को मालिक ने बड़ा ऊंचा रुतबा दिया है। इंसान इस घोर कलयुग में जलते बलते इस भट संसार में उस सुप्रीम पावर, उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक को पा सकता है अगर यह सुमरण करे, बचनों पे चले, अमल करे, तो ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। अंदर की तमाम उलझने सुलझ जाएं, बाहर की गम चिंता टेंशन सब दूर हो जाएं। पर यह तभी संभव है जब जीव मालिक का नाम जपे। जब तक नाम नहीं जपता, जब तक सुमरण नहीं करता, जन्मों जन्मों की मैल जो आत्मा पे लगी हुई है वो उतर नहीं सकती। अगर जन्मों जन्मों की मैल उतारनी है, आवागमन से अपने आप को आजाद करवाना है, तो जरूरी है सत्संग सुन के अमल करो। संसार में हमने बहुत तरह के लोग देखे हैं, सतगुरु सभी तरह के लोगों को दिखा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वो दूसरों के कहे अनुसार चलते हैं और अपना घर सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। और उनका काम अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जाना है। कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दूसरों की उंगलियों पे नाचते रहते हैं। ऐसा भी संसार में देखा गया है। जो आपको गलत शिक्षा देता है, मालिक से दूर करने की कोशिश कर रहा है, पट्टी पढ़ा रहा है, वो खुद अपनी कुलों डुबोनों की तरफ जा रहा है। उसको कोई ना कोई ठोकर पड़ने वाली है, लाजमी उसका समय आ चुका है। और वो दूसरों को गुमराह कर करके उस समय को जल्दी से जल्दी अपने नजदीक बुला रहा है। ऐसे लोग फिर रोते बंद नहीं होते। जब उनके कोई काल की महाचोट पड़ती है, बिलबिला जाते हैं, तड़फते रहते हैं। ऐसा कोई जख्म होता है जो जिंदगी भर फिर भरता नहीं। पर वो दूसरों को उंगली लगाने से बाज नहीं आती। अगलाई डब्बू कुत्ता कम थे। दूसरों को गलत शिक्षा देना, दूसरों को मालिक से दूर करना उनका पेशा बन जाता है। खुद का मन ठीक नहीं होता,
खुद खुश नहीं होते पर दूसरों को खुश रहने नहीं देते। तो ऐसे जीवों का हाल बड़ा बुरा होता है, क्योंकि उसे वो चोट लगती है जो उसका सबसे प्यारा है, कई बार उसी पे उसका असर होने लगता है, या कोई चोट ही ऐसी लगती है जिससे वो बिलबिलाता रहता है। तो कभी ऐसा कर्म ना करो। मालिक से जोड़ते हो तो शाबाश, पता नहीं मालिक कितनी खुशियां बख्श दे, क्योंकि एक बिछड़े बच्चे को उसकी मां से मिलाया जाए तो मां के अंदर से पता नहीं कितनी आशीष, कितने आशीर्वाद निकलते हैं। उसी तरह कोई सतगुरु मौला से बिछड़ा हुआ जीव फिर से मालिक से मिलता है, पता नहीं सतगुरु मौला कितने आशीष देते हैं, कितनी खुशियों से लबरेज कर दिया करते हैं। इसलिए सतगुरु से दूर करने की कोशिश ना करो, वरना आपसे आपकी खुशियां, आपके जीवन की जो महक है वो सब दूर हो जाएगी और कोड़ी कुश्ती से भी बदतर आपकी जिंदगी हो सकती है। संभल जाओ, समय इंतजार नहीं करता। इसलिए संत पीर फकीर जीव को समझाते हैं, मान जाओ, अरे कभी अपने दिमाग से भी काम लिया करो। एक कहावत है पंजाबी में, लाई लग ना होवे कर वाला चंद्रा गवांड ना होवे। ये हकीकत है। कईयों के घरवाला आजकल बिना शादी के भी घरवाला है। कैसे? समलैंगिकता हो गई है, गे हैं, लेस्बियन हैं, लड़की लड़की में मस्त है, लड़का लड़के में मस्त है, तो उनके वही घरवाले होते हैं। जैसे उंगली लगा दी उनकी मानते, सतगुरु की नहीं मानते, अल्लाह मालिक की नहीं मानते, कोई नेक आदमी समझाए उसकी नहीं मानते। ऐसा भी होता है कलयुग में, बल्कि काटने को दौड़ते हैं अगर उनको सच्ची बात कह दो तो कहने का मतलब ऐसा घोर कलयुग आ गया है कि लाई लगना हुए करवाड़ा, कि कोई किसी की सुने ना। सतगुरु की सुनो, पीर फकीर की सुनो, अगर ओढ़ निभानी है, अगर मालिक की खुशियां हासिल करनी है। ये जो दुम उठा के घूम रहे हो ना किसी की उंगली पे, पता ही नहीं चलेगा दुम कब कट जाएगी और जिंदगी में इतने दुख आएंगे, फिर कुछ नहीं बनेगा। गुरु नानक देव जी ने लिखा है, बत कुवारी ना थी ही पछताओ। फिर पछताएगा कि वो जिंदगी का वो समय मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तब तो उंगली वालों का पर लगा रहा उनके पीछे, जैसा उन्होंने सिखाया वैसे ही मेंढक की तरह टर्राता रहा, कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। तो भाई इस घोर कलयुग में ऐसे लोगों से बचो जो आपको उंगली लगा के मालिक से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कर्म माड़े आने वाले हैं और वो चाहते हैं कि और भी कोई इस जाल में फंस जाए। तो ऐसे लोगों से सावधान। और ऐसे लोगों को भी हम कहना चाहते हैं जो दूसरों को दूर करने की कोशिश करते हैं, अरे अपने आप को सुधारो। क्यों कर्म अपने भारी करते जा रहे हो? क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो? कोई ऐसा भयानक कर्म आएगा, बिलबिलाओगे, तड़फोगे, परेशान हो जाओगे, आपकी चतुराई सब धरी धराई रह जाएगी। ऐसे जीव जिनको पहनना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, आते देखा हमने उनको, और आज इतने मन के शैतान बन गए हैं, इतने मन की कारगुजारी में उलझ गए हैं कि उनको लगता हमारे जैसा माहिर, हमारे जैसा शातिर, हमारे जैसा समझदार, हमारे जैसा खूबसूरत दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। ना भाई, ऐसे कर्म ना करो। हम तो वो देखते हैं जो वही कहते हैं। तो सच्चाई है, ये हकीकत है। अपने आप में घमंड ना करो, घमंड की मस्ती में चलो ना, वरना मन ऐसी जगह पे गिराएगा, ऐसे मझधार में डुबोएगा कि निकल नहीं पाओगे, बाहर आ नहीं पाओगे और दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। मालिक ना करे आप पे वो दिन आए, पर जो ऐसे कर्म करेंगे दिन आएंगे जरूर और जल्दी आएंगे। इसलिए बचो इन बुरे कर्मों से, जोड़ने की कोशिश करो। कोई भी किसी को मालिक से जोड़ता है वो भाग्यशाली बन जाएगा, नसीबों वाला बन जाएगा। मालिक उसकी जोड़ियां ही नहीं, कुलों की जोड़ियां दया में रहमत से माला माल कर देंगे और उसकी भी जिंदगी में खुशहाली भर देंगे। इसलिए बुरे कर्म ना करो। हमारा फर्ज हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है। आपको कड़वा लगता है, मीठा लगता है, वो आपकी मर्जी, क्योंकि आप मन के हाथों मजबूर है तो कड़वा लगेगा। और अगर आपकी आत्मा में कहीं ना कहीं जरा सी भी शर्म है तो आपको लगेगा कि हाँ भाई फकीर तो सच कहते हैं, कर्म तो आप खुद बुरे करते हैं। तो अपने बुरे कर्मों से बाज आ जाओ,
जिंदगी को जो कि खुशनुमा है नर्क ना बनाओ, ताकि आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से व्यतीत हो, मालिक के रहमो करम से व्यतीत हो और खुशियां आपके कदम चूमती रहें। विदेशों से बात करना चाहते हैं, दमाम सऊदी अरब से। बोलो भाई, बात करो। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बोलते रहो। पिताजी मैं आपसे माफी लेना चाहूंगा पिताजी कि मैं सिमर पे बैठा था जी, कि मेरे भरा दे औलाद नहीं सी पिताजी, कि मैं सिमर पे बैठे मेरे मुंह से निकल गया पिताजी कि मैं आधी भक्ति मालिक के नाम दे दूंगा कि मेरे भाई की औलाद हो जाए। मेरे पिताजी 7-8 साल हो गए, 7-8 साल का बच्चा है, मेरे भाई की औलाद हो गई पिताजी। पर मैंने पिताजी ये बात मांगी है, इस मांगने में पिताजी मैं माफी चाहता हाँ कि मेरा सिमर में दोबारा फिर ध्यान जुड़ जाए पिताजी। मैं ये माफी मांगना चाहता हूँ पिताजी, और आपसे ये बेनती है पिताजी, हे मेरे रहबर साई मुर्शिद जी, कि आप उसी तरह अपने चरणों में रखना जैसे आप पहले नाम के टाइम पे मेरे को बहुत आपने प्यार बख्शा पिताजी। अब मैं भूल गया, मैंने ये मांगा है पिताजी, मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आप जी का बेटा पिताजी सौदिया बहना जी, आप जी के गुण गाना पिताजी, हे मेरे रहबर, हे मेरे साई, बस ये मैंने बताई, मैंने माफी दे दो पिताजी। जी नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करने वाले हैं। और वैसे दुआ मांगो, ये ना कहो कि मेरा सुमन कट जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। भले के लिए मांगना है तो मालिक से मांगो, मालिक सबका भला कर, फला का भी भला कर, पर अपनी भक्ति क्यों, मालिक से दुआ करो बस। सो नारा लगा दो, मालिक माफ करने वाले हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज श्री गुरु सर मोडिया लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी, हमारे स्कूल के 6 बास्केटबॉल के खिलाड़ी सब जूनियर स्टेट टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं जी, सफलता के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, लगन से कॉन्फिडेंस से खेलो, आशीर्वाद। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए 492 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1024 लाइव वीडियो कनेक्शन पर लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे, सबको बहुत आशीर्वाद। शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज सरसा हैंडबॉल के 3 खिलाड़ियों ने फेडरेशन कप में दूसरा स्थान हासिल किया है। शाबाश बेटा, और आगे बढ़ो, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। आज गांव घूकावाली, जिन्होंने पंजाबी च घूकियावाली कहते हैं, निःशुल्क चेकअप कैंप लगाया जिसमें 548 मरीजों की जांच हुई। 39 मरीजों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए तथा 40 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन के लिए चुना गया। आशीर्वाद बेटा, सेवा वालों को मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, घरों के लिए भी लेके जाना। एक फौजी भाई पूना वापिस जाना है। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले जाना, मालिक खुशी बख्शे। आशीर्वाद। घर जाने वाले 7 से 45 दिन वाले सेवादार भाई बहन खड़े होते जाओ। ब्लाक होटल के 17 बहन भाई, पलवल के 19 बहन भाई 7 दिन की सेवा ब्लाक इलाहाबाद से 6 ट्राली तूड़ी लेकर आए हैं जी। तो जो भी आप सेवा करते हैं, सेवा महान है इस कलयुग में, सेवा का मेवा मालिक बख्शे। प्रसाद ले जाना, जिन्होंने सेवा की है उनको भी प्रसाद देना, घरों वालों को प्रसाद देना। सेवा से सत्संग का फल मालिक बढ़ चढ़ के घरों में बख्शे। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बैठ जाएं जी। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। कोई भी बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर मोड़ी से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपो। कैंसर या लाइलाज बीमारी है तो दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक है, मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में किसी से गलती हुई है, वो सासंगत बैठे बैठे नारा लगा दे, उनको मुआफ है जी। 3 वचनों में पहली बार जिनसे गलती हुई है खड़े हो जाओ, मालिक से आपको माफी दिलवानी, जल्दी करो। वैसे गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं, पर हो गई तो अब इधर उधर मत देखो, जल्दी खड़े हो जाओ। तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके आशीर्वाद कह रहे हैं, खड़े रहो, खड़े रहना है और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ।
बैठ जाओ। खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, दांत गुम हुए, शीलता देखी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, भ्रूण हत्या करवाई, प्रसाद खराब हुआ, फ्रॉड कंपनी में पैसा लगाया, सेवा पर नहीं आई, नाम सुना, नाम में दोबारा बैठे नारा लगा दी, मुआफ मालिक करने वाले हैं जी। दूसरी बार माफी लेनी, 7 महीने सुमन किया रत्न फौजी, लगातार सुमन करते रहो भाई, और मालिक जरूर माफ करने वाले हैं ना। खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ। सुबह 6 से रात के 10 बजे और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विधि दुआ करके अलग से प्रसाद देते, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे, प्रसाद ले लें। 4 परिवार आए, खड़े हो जाएं जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है जी। एक ने नाम नहीं लिया था, दिन दुखी मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया है जी, सो आशीर्वाद नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलों का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को माल के जीवन तो निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता मरने भी जरूर देता है। जिसने नाम नहीं लिया था, परिवार वाले घंटा सुबह शाम 3-4 महीने लगातार सिमरण करो, मालिक कुछ ना कुछ रहमो करम करते हैं, आशीर्वाद, और प्रसाद लेके बैठना है जी। तो साथ संगत में कोई नशा छोड़ने आया है, 7 दिन के लिए यहां पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सेवन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखें परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग, उनकी सोहबत बिल्कुल नहीं करना जी, ये पूरा ख्याल रखना है। बाद में यहां से प्रसाद ले लेना है। साथ संगत में प्रसाद, पैन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी, छोटे बच्चे को कोई लेकर आया है कि आशीर्वाद लेने, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद हाथ नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानुम खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के अनुसार आप जा सकते रहने का, जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहन या भाई लंबे समय से बीमार हैं और पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, उन भाइयों ने साइड के 36 नंबर पिलर के पास और बहनों ने 99 नंबर पिलर के पास आकर प्रसाद ले लेना है जी। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है। जो भी भाई या बहन सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। और पंडाल में जो बुजुर्गों के लिए कैबिन है, इन कैबिनों में केवल बुजुर्गों ने बैठना है। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही आराम करना है, भाइयों वाली साइड में नहीं आना, और भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में ही आराम करना है जी। सुबह की मजलिस का समय 8 बजे का है। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आप सभी से प्रार्थना है कि जो रेलवे टिकट खिड़की है वो यहीं पर ही खुली हुई है। आपने रेलगाड़ी द्वारा कहीं पर भी सफर करना है तो आप टिकट यहीं से ही लेकर जाया करें। साथ संगत की जोरदार मांग पर यह रेलवे टिकट खिड़की यहाँ पर खुली थी, तो आप यहीं से ही टिकट लेकर जाया करें। आपने कहीं पर भी रेलगाड़ी द्वारा सफर करना है, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने की जरूरत नहीं रहती जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।